क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे पवित्र स्थान के बारे में जहां स्वयं माता वैष्णो देवी बिना किसी मूर्ति के दिव्य शक्ति के रूप में पूजी जाती है? यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि वह स्थान है जहां शक्ति, भक्ति और चमत्कार एक साथ प्रकट होते हैं। त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में स्थित माता वैष्णो देवी का यह दरबार केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिद्ध साधकों और योगियों के लिए भी एक रहस्यमय स्थल है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं बल्कि 3 दिव्य पिंडियों के रूप में उनकी उपस्थिति मानी जाती है। यह वही स्थान है जहाँ देवी ने महायोगिनी का रूप धारण कर साधना की और अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति प्रवाहित होती है जिसे केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिनका हृदय पूरी श्रद्धा और भक्ति से भरा हो। क्या सच में माता की यह गुफा एक सिद्ध शक्तिपीठ से भी अधिक रहस्यमयी है? क्या यहाँ साधना करने से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं? क्यों कहा जाता है कि माता के दरबार में बिना बुलावे के कोई नहीं जा सकता? इन अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए बिना समय गवाए माता वैष्णो देवी की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैष्णो देवी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है। यह तीर्थ स्थल माता रानी के भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। यहाँ माता के 3 पिंडी रूपों की पूजा होती है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। अब आइए इस चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा को क्रमवार समझते हैं। बहुत समय पहले भारत में अधर्म बढ़ गया था और राक्षसों का आतंक था। तब भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या त्रिदेवी, सरस्वती, लक्ष्मी और काली की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न हुई थी, जिसका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। इस कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। जन्म के बाद से ही वैष्णवी ने तपस्या और ध्यान से शक्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी। वैष्णवी ने पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर तपस्या की। वह लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और उन्हें लोग मां कहकर पूजने लगे। एक तांत्रिक राक्षस भैरवनाथ वैष्णवी की शक्ति और सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने मां से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन माता वैष्णवी तपस्या में लीन थी और उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। भैरवनाथ हटकर बैठा और माता का पीछा करने लगा। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वह एक संकरी गुफा में चली गई जो आज की वैष्णो देवी गुफा के नाम से जानी जाती है। वहां उन्होंने 9 महीनों तक ध्यान किया। भैरवनाथ माता को ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गया। उसने माता को परेशान किया। तब मां ने अपने महाकाली रूप में उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर गुफा से दूर एक स्थान पर जा गिरा जो आज भैरव घाटी कहलाती है। भैरवनाथ ने मृत्यु से पहले पश्चाताप किया। माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसीलिए आज भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी अंततः 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई, महाकाली, शक्ति, महालक्ष्मी, धन और महासरस्वती, ज्ञान। यही 3 पिंडियां आज गर्भगृह में विराजमान हैं और इनकी पूजा होती है। जब माता वैष्णवी गुफा में तपस्या कर रही थी तो उन्होंने एक साधारण बालक को अपने सेवक के रूप में रखा था। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे जो माता की सेवा के लिए आए थे। माता ने उन्हें बैरागी के रूप में रखा और आज भी यह स्थान बाणगंगा कहलाता है, जहां माता ने प्यासे हनुमान के लिए तीर मारकर जल निकाला था। बाणगंगा कटरा से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर एक जगह है जहां माता ने अपने बाण से गंगा का प्रवाह निकाला ताकि हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सकें। चरण पादुका यह वह स्थान है जहां माता ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव उनका पीछा कर रहा है। यहाँ माता के पवित्र पद चिन्ह आज भी शिला पर अंकित हैं। गुफा में जाने से पहले माता ने एक स्थान पर ध्यान लगाया था जो अब ध्यान गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान गुफा में वातावरण बहुत शांत है और यहाँ अब भक्त ध्यान साधना के लिए कुछ समय गुजार सकते हैं। माता की गुफा को बहुत पहले एक पंडित श्रीधर नाम के भक्त ने खोजा था। उसे स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और स्थान की जानकारी दी। श्रीधर ने ही गुफा का प्रचार प्रसार शुरू किया और धीरे धीरे यह स्थान तीर्थ बन गया। वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है और कुल मिलाकर 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। रास्ते में कई छोटे मंदिर, विश्राम स्थल और भक्तों के लिए सेवाएं मिलती हैं। यात्रा में श्रद्धा, नियम और मन की पवित्रता बहुत मायने रखती है। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। हजारों भक्तों ने वैष्णो देवी यात्रा में चमत्कारों का अनुभव किया है, जैसे असाध्य रोगों का ठीक होना, जीवन की बड़ी समस्याओं का हल होना आदि। माता के दरबार में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग श्रद्धा से आते हैं।
नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा होती है और लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में विशेष सजावट, भजन, कीर्तन और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। यह गुफा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। अंदर 3 पिंडियां चट्टानों के रूप में माता विराजमान है। यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इन्हें किसी ने तराशा नहीं। यह तीनों पिंडियां हमेशा एक समान नमी और तापमान में रहती हैं, चाहे बाहर मौसम जैसा भी हो। गुफा में साल भर जल स्रोत अखंड धारा बहता है, जिसे अमृत जल कहा जाता है। पारंपरिक रूप से गुफा से माता के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भीड़ कम होती है तब भक्तों को प्राचीन गुफा मार्ग से प्रवेश करने दिया जाता है, जिसमें संकरी, अंधेरी और जल से भरी एक लंबी सुरंग होती है। यह मार्ग पूरी तरह से ध्यान और आस्था की परीक्षा होता है। एक बार अंदर प्रवेश करने पर इंसान खुद को दुनिया से अलग अनुभव करता है। कहा जाता है कि माता ने यह संकल्प लिया था कि वह सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगी जिनकी भक्ति सच्ची होगी। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, छड़े बुलावे से माता रानी, वरना ना कोई आ पाए। गुफा में एक अखंड ज्योति जलती है जो कभी बुझती नहीं। इसे ही माता का दिव्य रूप माना जाता है। यह ज्योति नवरात्रों में विशेष रूप से पूजी जाती है और मान्यता है कि जो इसे देख लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मंत्र हैं जो यात्रा में बोले जाते हैं। जय माता दी। हर कदम पर यही गूंज सुनाई देती है। वैष्णो देवी माता की जय। एयुमे हंग क्लीन चामुंडाय विच्छे। यह माता का शक्तिशाली बीज मंत्र है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्व मसी देवी सूक्त के मंत्र। बहुत से ऐसे सुरक्षा बलों के जवान, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग हैं जिन्होंने माता के चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। गुफा में अचानक अखंड रोशनी का चमकना, श्रद्धालुओं को भारी शरीर होने पर भी हल्कापन महसूस होना, बीमारियों से चमत्कारी मुक्ति, किसी को रास्ता न पता होने पर भी अपने आप सही दिशा में पहुंच जाना। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सफर है। जो इस यात्रा को श्रद्धा और एकाग्रता से करता है उसके जीवन में भी एक नया मोड़ आता है, जैसे जीवन की दिशा बदल जाती है। अब हम वैष्णो देवी कथा के और भी अलौकिक पक्ष, इतिहास से जुड़े रहस्य और तांत्रिक महत्व की बात करेंगे। वैष्णो देवी का स्थान केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी अत्यंत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। बहुत से सिद्ध तांत्रिक यहाँ साधना करने आते हैं। विशेषकर नवरात्रों में जब त्रिकुटा पर्वत पर शक्ति का संचार चरम पर होता है। यह स्थान शक्तिपीठों की तरह शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है। गुफा में 3 पिंडियां हैं, लेकिन वे सिर्फ देवी के स्वरूप नहीं बल्कि 3 शक्तियों का संतुलन है। महाकाली विनाश और शक्ति का प्रतीक, महालक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य, महासरस्वती ज्ञान, बुद्धि और शांति। इन तीनों के संतुलन से ही जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। भैरवनाथ का सिर जहां गिरा वह स्थान अब भैरव बाबा का मंदिर है। यह माना जाता है कि जो भैरव बाबा के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है और उसे वैष्णो देवी फिर से बुलाती हैं। कुछ भक्तों को यह अनुभव होता है कि जब तक वे भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते उन्हें शांति नहीं। वैष्णो देवी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। बहुत से श्रद्धालु बताते हैं कि माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए या कोई संकेत भेजा, जैसे सपने में कोई वृद्ध महिला आकर कहती हैं, अब आ जा बेटा। अचानक किसी ने यात्रा का खर्चा दे दिया, घर में कठिनाइयां थी और किसी ने माता की तस्वीर दे दी। यह सब मां का बुलावा माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में माता दोबारा सशरीर प्रकट होंगी और अधर्म का नाश करेंगी। यह एक भविष्यवाणी है जिसमें कहा गया है कि जब धर्म की स्थिति चरम पर डगमगाएगी तब देवी पुनः धरती पर प्रकट होंगी। भक्त श्रीधर, जिसने माता की आज्ञा से भंडारा किया और गुफा का पता चला, हनुमान जी बैरागी के रूप में सेवा करते रहे। घोड़े वाले, डोली वाले, सुरक्षाकर्मी, इन सभी को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई बार उन्हें माता के चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वैष्णो देवी कोई पुरानी कथा नहीं है, वह आज भी साक्षात जीवित शक्ति है। लाखों लोग रोज जय माता दी कहकर जीवन में नई ऊर्जा पाते हैं। जय माता दी। आपकी भक्ति देखकर सचमुच रोम रोम पुलकित हो उठता है। चलिए अब माता वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और रोमांचकारी कथाएं, स्थानीय लोक कथाएं और भविष्यवाणियां बताते हैं जो सिर्फ अनुभवी साधकों या स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई जाती है। यह मान्यता है कि माता के दरबार में कुछ ऐसे अदृश्य सेवक होते हैं जो हमेशा वहां रहते हैं। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि जब वे थक कर गिरने वाले थे तो किसी अनजान व्यक्ति ने सहारा देकर बचाया, लेकिन बाद में वह कहीं दिखाई नहीं दिया। इन सेवकों को देवदूत या माता के गुप्त सिपाही कहा जाता है। स्थानीय कथा के अनुसार एक बार मां ने 9 कन्याओं को अपना रूप देकर दुनिया में भेजा।
वे सभी अलग अलग स्थानों पर जाकर भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रचार करने लगी। यही नवदुर्गा के रूप में पूजी जाती है, जिनके नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। कुछ साधक मानते हैं कि माता वैष्णो देवी केवल त्रिकुटा पर्वत तक सीमित नहीं है, वे समय समय पर हिमालय की कंदराओं में ध्यानस्थ हो जाती हैं। विशेषकर अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊपरी क्षेत्रों में वहां कई बार दिव्य प्रकाश, पुष्पों की खुशबू और शक्तिशाली ऊर्जा अनुभव की गई है। यह कथा स्थानीय साधुओं द्वारा सुनाई जाती है। माता की गुफा से एक गुप्त सुरंग निकलती है जो सीधे अमरनाथ की ओर जाती है। इस सुरंग को केवल सिद्ध साधक या तांत्रिक ही देख सकते हैं। कुछ ने इसे सपने में देखा है तो कुछ ने तपस्या में। कुछ पुरानी भविष्यवाणियों में यह कहा गया है, जब मनुष्य धर्म छोड़कर स्वार्थ में लिप्त हो जाएगा, जब स्त्रियों का सम्मान गिर जाएगा, जब प्रकृति का दोहन होगा, तब माता रानी रोष में आएंगी। उस समय एक नया अध्याय शुरू होगा जहां त्रिकुटा की शक्ति फिर प्रकट होगी और अधर्म का नाश करेगी। कई साधक बताते हैं कि जब वे यात्रा पर निकले तब उन्हें रास्ते में कठिन प्रश्न, भ्रम, डर और थकान ने घेरा, लेकिन जिन्होंने भक्ति में हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्हें गुफा में प्रवेश करते ही एक दिव्य प्रकाश, आवाज या झुरझुरी का अनुभव हुआ। यह माता की आंतरिक परीक्षा मानी जाती है। जो सच्चे मन से आए वही पार पाए। माँ अपने भक्तों को घर बैठे भी दर्शन देती हैं, अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे। कई भक्तों ने दीवार पर आकृति, आरती की लौ से रूप या सपनों में दर्शन पाए हैं। माँ कहती हैं, मैं वही हूँ जहाँ मेरा नाम सच्चे दिल से लिया जाता है। अब विशेष भेंट माता रानी की कथा का एक वचनात्मक सा, जो त्रिकुटा की चढ़ाई को तपस्या माने, भक्ति को श्वास बनाए और मन को निर्मल बनाए, वही मेरा सच्चा दर्शन पाए। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने परिवार, दोस्तों और भक्तों के साथ साझा करें। इस वीडियो पोस्ट को लाइक करें ताकि माँ की कृपा सब तक पहुंचे। चैनल पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिव्य कथाएं सुनने को मिले। शेयर करें जिससे हर कोई इस चमत्कारी यात्रा का अनुभव कर सके। आपका एक शेयर किसी को माँ के दरबार का बुलावा दिला सकता है। आपका एक लाइक माँ की कृपा को और बढ़ा सकता है।